स्विच के साथ दिबांग सर हैं। हम इनको देख के बड़े हुए हैं और जर्नलिज्म जब ये कर रहे थे तो हम बिल्कुल नौनिहाल थे। ये भी पहले दिन से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। सर, अब जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है, इस पे आपने मतलब आपका होलिस्टिक ओपिनियन क्या होगा इस पूरे प्रोटेस्ट को लेके? आपको क्या लगा कि मतलब इन लोगों का ये जो पूरा मूवमेंट था वो कैसा रहा? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी जीत है और स्टूडेंट्स की जीत है। ऐसे स्टूडेंट्स की जीत है जिन्होंने अभी हाल में पार्टी बनी, यानी चीफ जस्टिस बोलते हैं उसके अगले दिन इन्होंने ये अपना इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया और ये एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई। ठीक है, और पार्टी ने असर भी किया। उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा मंत्री जी को। ऐसे मंत्री जी जो बहुत करीब माने जाते हैं प्रधानमंत्री के, आरएसएस के, तो ऐसे मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। ऐसी जीत है जिसकी उम्मीद नहीं थी। और इसका मतलब क्या है इस जीत का? इसका मतलब ये है कि देश का जो युवा है, जो जेनजी है, वो बहुत नाराज़ है। उसको मौका नहीं मिल रहा था अपनी बात कहने का, अपनी बात बताने का। इस प्लेटफॉर्म से उसको वो मौका मिला। सर, इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके रोल को आप कैसे देखते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई रोल बिल्कुल तो वैसे ही था जैसा उनसे उम्मीद की जा रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार पिछले करीब 10 सालों से जो कर रहा है उसने वही किया, तो बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइज़ नहीं था। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अलग रोल करेगा। उनका रोल वही रहा जो लग रहा था कि इन लोग करेंगे। आप सर वेटरन हैं, आपने इतनी लंबी रिपोर्टिंग भी की है। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब रिपोर्टर्स ग्राउंड पे आते हैं और दो उनका बॉडी ऑफ वर्क चाहे जो भी हो, लेकिन उनको गोदी मीडिया कह के उनको हैकल किया जाता है, ऑलमोस्ट लिंच किया जाता है, वैसी सिचुएशन में वो किस तरीके से कम्युनिकेट करके भैया हम अलग हैं? अब इसमें ना बहुत ज़्यादा शब्द जब हम चुनते हैं तो हमें संयम से चुनने चाहिए, समझदारी से चुनने चाहिए। हैकल शब्द है और आपने यूज़ किया लिंचिंग का। लिंच बहुत भारी शब्द है। एक बड़े ब्रांड के एक रिपोर्टर को सर मतलब कपड़े फाड़ दिए, उसके फ़ोन छीन लिया। लिंच नहीं किया है ना, किसी ने लिंच नहीं किया। अब पता नहीं उस रिपोर्टर ने कुछ कहा हो, इधर से कुछ कहा गया हो, ऐसी कोई बात हो तभी हुआ होगा। पर अगर वो नारे लगाते हैं तो नारे लगाएंगे उन लोग। आप उस जगह पहुंच जाएं और उनसे वो कहें कि आप हट जाओ, फिर भी आप न हटें, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा होगा। पर ये बात ज़रूर है कि प्रोटेस्टर्स को, चाहे वो कोई भी हो, कि आप ये ध्यान रखिए कि वो जो वहाँ आता है वो रिपोर्टर है। रिपोर्टर तय नहीं करता कि एक चैनल की रिपोर्टिंग कैसी होगी, वो एडिटर करते हैं तय, वो मालिक करते हैं तय। तो वो हैं जो लोग इसको चला रहे हैं। वो तो एक छोटा सा पुर्जा है, वो आप जैसा ही है। उसको भी अपनी जो छोटी सैलरी है, उसको भी अपनी छोटी छोटी EMI भरनी है, उसको भी शादी की तैयारी करनी है। इस तरह का आदमी जो है वो उस तरह के रिपोर्टिंग में आएगा। बस दो छोटे सवाल सर। एक तो ये, आपका जितना लंबा अनुभव रहा है उसमें आपको लगा था पिछले 12-13 साल की जैसी राजनीति रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो जाएगा, आपको लगा था? मुझको लग रहा था इधर दबाव बहुत होगा, इसको बचाना बहुत मुश्किल होगा, और मुझको लगा कि अगर ये दबाव जारी रहेगा तो इनको बहुत मुश्किल होगी, और वही हुआ। इनका दबाव लगातार जारी रहा। इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से आंदोलन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पिट जाए, और ये कोशिश शुरू हुई 18 तारीख से जब सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया। ये कोशिश हुई, फिर 20 तारीख को जब इनका संसद मार्च था, जब इतना ज़्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, तो उनको ये लग रहा था कि सोनम वांगचुक जाएंगे तो लोग चले जाएंगे। फिर इनको लगा कि नहीं, अगर हम की जम की पिटाई कर देंगे तो यहाँ पर कोई बचेगा नहीं, यहाँ नाम लेवा। तो वो भी नहीं हुआ। उसके बाद ये लगा कि इन दोनों घटनाओं के बाद ये तो और मजबूत हो गया। तब ये उम्मीद बनी कि ये आसान नहीं होगा। फिर ये हुआ कि भाई ऐसा ना हो कि लंबा खींच के इसको पूरा परेशान कर दें। लेकिन क्या ऐसी जगह ये ऐसी है जो ये आइसोलेटेड जगह नहीं है, ये कोई हाईवे पर नहीं बना हुआ है। अगर आप 15 स्टेशन बंद करते हैं मेट्रो के, तो बहुत सारे लोग जो काम अपना करते हैं, जिनके अपने ऑफिसेज़ हैं, उनको भी बहुत मुश्किल होती है। तो ये एक चुनौती बन गया सरकार के लिए। और अगर आप देखें तो सरकार भी असमंजस में रही। एक जगह वो बात भी कर रही थी, दूसरी जगह यहाँ जो खाना आ रहा था लोगों का जोमेटो और स्विगी की वजह से, जो देश भर से ऑर्डर आ रहे थे, वो खाना बंद कर दिया गया। तो वो क्या दोषी हो रही है? वो क्या बातचीत की बात है? वो क्या ये बात है कि हम आपसे संवाद करना चाहते हैं? ऐसा तो वो कतई नहीं है। आपने इंटरनेट बंद कर दिए, आपने जो कनॉट प्लेस में जितने भी दुकानें थी वो बंद कर दी। तो बहुत सारे कदम आपने ऐसे उठाए जो फ्रेंडली नहीं कही जा सकते। तो आपका असमंजस दिखाता है। आपने बातचीत की अगली डेट भी रखी, और उसी दिन सुबह आपने जितने भी
ये जो बैरिकेड्स बने हुए उनको सड़क पर गाड़ दिया, उनकी वेल्डिंग कर दी। क्या दिखाता है कि आप अलग अलग ऑप्शंस देख रहे थे और उनमें एक ऑप्शंस ये भी था कि इनको मारो, इनको हटाओ, पर आप शायद वहाँ नहीं पहुँच पाए और उसकी सबसे बड़ी ये वजह ये थी कि इनको सपोर्ट बहुत था। तो ये थे हमारे साथ वेटरन जर्नलिस्ट दिबांग, और उन्होंने जो सवाल बन सकते थे, चूँकि वो भी अब इन्फ्लुएंसर बन गया है। हमारा कंपटीशन देख रहे हैं आप, जो डिजिटल वाले हैं उनका कंपटीशन हमारे वेटरन से भी है। तो जितने भी सवाल, अब जब 25 जुलाई को CJP का प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है, माननीय शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो चुका है, तो एक वेटरन जर्नलिस्ट के थ्रू हम एक जो पर्सपेक्टिव आप तक पहुंचा सकते थे, वो जो भी सवाल उन्होंने लिए उसके थ्रू आप तक पहुंचाए। यहीं से अब हम अपने इस पूरे CJP प्रोटेस्ट के कवरेज को वाइंड अप करते हैं। फ्यूचर में भी ऐसा कुछ होता है तो हम ग्राउंड पे आपको ऐसे ही मिलेंगे। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।